सबसे छुट्टी दे भगवत है हमारे को पूरा कथा आना लिया 3 घंटा देखा दे। जय भुवनेश्वरी मैया की जय। जय राम 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 राम। आशा कर दो आप लोग सब ठीक है। मेरी ठीक हो बेल वीडियो आप देखो दूसरे भागवत आधा वीडियो में दिखा कि दूसरे भागवत चलो भागवत सुन जाए जान हम बढ़िया। चाहे एक श्लोक में बोला जाए परंतु प्रत्येक कथाओं को स्पर्श करना पड़ता है, क्योंकि ये महापुराण का ये नियम है। स्वर्ग में प्रवेश करना पड़ता है, प्रति स्वर्ग में प्रवेश करना पड़ता है, कथाओं में प्रवेश करना पड़ता है, लीलाओं में प्रवेश करना पड़ता है। चाहे कोई भी हो, किसी भी कथा हो, प्रत्येक पुराण का यह नियम है, यह विधि है कि किसी भी देवता को स्पर्श करना मात्र स्पर्श करना पड़ता है प्रत्येक कथा को। जैसे कि सुरसा नाम अहिन के माता पठिन आय कहीं ते माता आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज करी फिर मैं आवो सीता कई सुनि प्रभु सुनाओ तब तब बदन पैठी आओ सत्य को कोई जान दे माई राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निदान और आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज माँ भगवती जनक नंदिनी जगत जननी जानकी मैया का अन्वेषण करने हेतु खोज करने हेतु उनको ढूंढने हेतु भगवान श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका को अपने मुख में लेकर जो ही उस सप्तस्य सागर को लांघने के लिए तत्पर होते हैं, उस समय मैनाक पर्वत ने आसन किया था। हे भगवान हनुमंत जी, हे परम बलवंत हनुमंत भगवान जी, आप तो मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम और वातात्मजम वानरयूथम श्री राम भक्तम शरणम प्रपद्ये। आप तो बुद्धिमानों में अग्रगण्य हैं प्रभु, आप तो वानर राज्य के शिरोमणि हैं, आप तो संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा पुण्यात्माओं की आप धुरी हैं, शिरोमणि हैं प्रभु। आप मां भगवती सीता का अन्वेषण करने जा रहे हैं। कुछ क्षण मैं मैनाक पर्वत हूँ, कुछ क्षण आप मेरे इस पर्वत पर आसन ग्रहण कीजिए, आपकी थकावट कम होगी। परंतु बंधु माताओं, हनुमत लाल जी के पास समय कम था, क्योंकि लक्ष्मण जी पे लखन जी पर श्री शक्ति लग चुकी थी और उस शक्ति का निवारण तभी हो पाता जब हनुमान जी महाराज उस दिव्य संजीवनी बूटी को सूर्य उदय होने से पूर्व लखनलाल जी की देह पर लगा सकते। तब इस कारण से बच्चों माताओं, हनुमान जी महाराज उस समय क्या कहते हैं कि जब तक श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निदान और आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। जब तक भगवान रामचंद्र जी का कार्य मैंने संपन्न नहीं किया, तब तक मेरे देह गेह को विश्राम प्राप्त नहीं होगा। खाली जानो सोच करा सीताराम राम गुण करा सीताराम राम श्याम गुण करा बड़ा भागन मिलियो मन खींचोला संगमा एक सभी हरि नाम बोला सब संग माने की सभी राम नाम बोला संगमा एक सभी राम नाम बोला सब संग माने की विवाह कर सकूं जे विधि हो रही परम हित दास करो रति मोरी। बंधु माताओं, देवर्षि नारद जी ने भगवान कृष्ण से हरि का मुख मांगा और हरि के दो अर्थ होते हैं, एक भगवान नारायण और एक बंदर।
और भगवान नारायण जी ने बंदर का स्वरूप देवर्षि नारद जी को प्रदान कर दिया। देवर्षि नारद जी बंदर के स्वरूप में उस विश्वमोहिनी के सभा में गए, स्वयंवर में गए। देवर्षि नारद जी स्वयं को नारायण का स्वरूप समझ रहे हैं और प्रसन्न चित्त हो रहे हैं कि मैं नारायण के स्वरूप में हूं, और नारायण के समान अलंकारों को सुशोभित करके अलंकार प्रिय विष्णु दिव्य अलंकारों को धारण करके बुद्ध माताओं देवर्षि नारद जी उस विश्वमोहिनी की स्वयंवर की सभा में बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं कब विश्वमोहिनी मेरे सम्मुख आए और मेरे रूप पर प्रसन्न हो और मेरे संग में विवाह करे। ऐसी कल्पना देवर्षि नारद जी कर रहे हैं। एकाएक भगवान विष्णु उस स्वयंवर की सभा में आए और स्वयंवर की सभा में जो ही आए विश्वमोहिनी ने भगवान विष्णु के गले में वो दिव्य जयमाल भगवान विष्णु के गले में डाल दी। बंधु माताओं, जैसे ही विश्वमोहिनी ने भगवान विष्णु के गले में दिव्य वो पुष्प कुछ डाला, वो दिव्य जयमाल डाली, उनका विवाह संपादित हुआ। और इतने में ही बंधु माताओं मुखम तु वानरस्य व विक्रम च भयंकरम, भगवान रुद्र ने अपने दो प्रमथ गण, अपने दो परम प्रिय शिष्य देवर्षि नारद जी के रक्षण के हेतु उनके पास भेजे हुए थे। जहां पर नारद जी बैठे हुए थे उनके ठीक पीछे भगवान रुद्र के दो गण स्थापित थे, दो गण बैठे हुए थे, जो भगवान जो देवर्षि नारद जी के रक्षण करने के लिए हेतु बैठे हुए थे। क्योंकि संत हैं, महात्मा है, अमलात्मा है, विमलात्मा है, पुण्यात्मा है देवर्षि नारद जी। ये अर्थ देवर्षि नारद जी के पीछे भगवान शंकर के दो गण बैठे हुए थे, सारा दृश्य देख रहे थे और एकदम से हंसी आ गई देवर्षि नारद जी के मुख को देखकर। और जो ही हंसे देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे गणों तुम क्यों हंस रहे हो? तब गण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी तब हर गण बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिरो जाइए। हे देवर्षि नारद जी आप अपने मुख को, आप अपने को स्वयं बहुत सुंदर समझ रहे हो ना, आप अपने मुख को किसी दर्पण में देख कर आओ। देवर्षि नारद जी तुरंत खड़े होते हैं और विश्वमोहिनी के उस दिव्य स्वयंवर में जो दर्पण लगा हुआ था, जो शीशा लगा हुआ था, उस दर्पण में अपने मुख को अवलोकन करते हैं, अपने मुख को देखते हैं तो क्या दिखता है कि हरि का मुख नहीं बल्कि बानर का मुख। और बानर का मुख का जब अवलोकन होता है अत्यंत क्रोध होता है, क्रोध अति बाढ़ा, क्रोध अत्यंत बढ़ता है बंधु माताओं। और वेश बिलो के क्रोध अधिगाढ़ा दिन ही श्राप दिन अधिगाढ़ा। तुरंत देवर्षि नारद जी ने पीछे मुड़कर हंस रहे दोनों रुद्रगणों को श्राप दे दिया। बंधु माताओं यही रुद्रगण दीदी के गर्भ से उत्पन्न हुए। चुनी चुनी फूल माला बनाए, 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 सुन जग कम
जैसे में भी दिया भगवान जी प्रसाद जय माँ भगवती ताली बजाओ राम बजो राम बजो राम बजो राम बजो राम बजो सबसे छुट दे भगवत है हमारे को पूरा कथा आना लिया 3 घंटा दिया दी जय भुवनेश्वरी मैया की जय जय राम 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 बाय 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 भक्तजन अब खाना खाना पड़िए ना भंडारा भागवत बाद फर्स्ट क्लास कन बड़े लूण मर्च का नहीं कन बड़ी बात बहुत अच्छू संजय सिंह जी पैंट दूना बाहर कल लगनी ड्यूटी माँ सेवा बहुत बहुत धन्यवाद माँ सेवा में लगे अच्छा दीद खयाली कन बड़ी भोग अच्छा बड़ी जय माता की कन बड़ी गाड़ को लूण मर्च तीगू ठीक से बिजाम बिजाम दाल मैं apa tuh betul kamu? और अब एक बैंड पर जय माँ भगवती